ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय भौतिक जगत है, जो सुख स्वभावी नहीं है। भौतिक जगत से दुख निवृत्ति और सुख प्राप्त होने की जो हमारी आशा है, वही आशा पिशाचिनी है, सर्व दुखों का कारण है। हम भौतिक पदार्थों का आश्रय कर उनका सेवन कर दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो सुख स्वभावी नहीं है और अपने नहीं है, ऐसा मूर्त पदार्थों में महान दोष है। इसी कारण से वे हमारे ग्राह्य भोग्य नहीं होते। अपने अमूर्त काया चेतन है, सुख स्वभावी है और हम उसके स्वामी हैं। उससे ही दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति की आशा करना योग्य है। मूर्त पदार्थों से सुख की आशा, दुख निवृत्ति की आशा, वही हमको संसार में कायम रखती है। उसी से हम जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, और इस बीच में भी नाना दुखों को भोगते हैं। और इस दुख परंपरा को मिटाने का सीधा सरल उपाय है कि मूर्त पदार्थों से, भौतिक जगत से दुख निवृत्ति की आशा छोड़िए, सुख प्राप्ति की आशा छोड़िए, पराश्रय छोड़िए। इंद्रियां भले ही मिली हैं, पर वे इंद्रियां हमारा स्वरूप नहीं है। वे भौतिक हैं और उनके साय से मूर्त पदार्थों को देखना जानना पराधीन है, योग्य नहीं है। अपनी दिव्य काया जो परमात्मा रूप है, आनंद कंद है, उसके हम स्वामी हैं। उसी से सुख की आशा और दुख निवृत्ति की आशा लगाकर उसी के सन्मुख रहना है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, इंद्रिय व्यापार बंद रखिए। उसके लिए नेत्रों को यथासंभव बंद रखिए, तभी हम अपनी चिन्ह मूर्त के सुख को भोग सकते हैं। अनादि से चले आए इस दुखमय संसार को समाप्त करना है। मोक्ष मार्ग में पदार्पण कीजिए। जो मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, स्वाधीन है और अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया के आश्रित होने से उसी से हमें उत्तम सुख प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए।
अंतर्दृष्टि से हमें हमारी मूर्त अनुभव में आती है। सिर से पांव तक जो भी हमारे स्वास्थ्य की दशा है उसका हमको सहज अनुभव होता है, और ये अनुभव हम करते हैं तो शरीर में कोई भी रोगादिक हो उससे हम शीघ्र ही मुक्त होते हैं और फिर हमें उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ये अंतर्मुखता ही वास्तविक औषधि है और रसायन भी है। इससे हम निर्बलता का अनुभव नहीं करते, सुखद जीवन प्राप्त करते हैं। अपनी दाहिनी हथेली पर अपने ध्यान को लाइए। हथेली में जो भी संवेदना है उसका स्वागत करिए। ये संवेदना हमारी मूर्त में ही हो रही है, इसलिए इसका अनुभव अपना ही अनुभव है और इसलिए यह अनुभव निर्दोष है। इसी से हम वीतराग होते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं और उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा और फिर अपने अंगों को अनुभव में लेना है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। छोटी अंगुली का आगे का भाग, बीच का भाग और नीचे का भाग। अनामिका का आगे का भाग, बीच का भाग और निचला भाग। मध्यमा अंगुली का आगे का भाग, मध्य का भाग और नीचे का भाग। तर्जनी अंगुली का आगे का भाग, बीच का भाग और निचला भाग। अंगूठे का आगे का भाग और पिछला भाग। इन्हीं भागों के आश्रय से माला भी जपी जाती है। हमें इन भागों का एहसास करना है।
क्योंकि इन्हीं भागों के आश्रय से हमें दुखों से निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। अपने ही अंग उपांग सब शरणभूत हैं। ये वास्तव में निज परमात्मा के अंग उपांग हैं, दिव्य हैं, सुख स्वभाव होने से ही हमारी मूरत को दिव्यता है, परमात्मपना है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपनी मूरत का ध्यान करके ही अल्प काल में जीव सर्व संसार दुखों से मुक्त होकर शाश्वत उत्तम सुख को पा लेता है। अपनी श्रद्धा होना ही दुर्लभ है और मूर्त पदार्थों की भौतिक जगत की श्रद्धा समाप्त होना भी दुर्लभ है। बाह्य जगत से दुख निवृत्ति की और सुख प्राप्त होने की अनादि से हमने आशा की है, बस उस आशा को ही हमने समाप्त करना है। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, पिछला भाग, अनुभव में तो वास्तव में सुनना भी बाधक होता है। दाहिनी हथेली, हथेली का पिछला भाग, अंगुलियों का अग्रभाग, छोटी अंगुली का अग्रभाग, अनामिका का अग्रभाग, मध्यमा का अग्रभाग, तर्जनी अंगुली का अग्रभाग, अंगूठे का अग्रभाग। अपनी संवेदना से ही जीना है। ये संवेदना ही मोक्ष का मार्ग है, सुख का उपाय है। स्वाधीन उपाय है, बिना पर के साई का मार्ग है। इसी प्रकार हम भौतिक जगत से अपने आप को छुड़ाते हैं और अपने चेतन जगत से अपने आप को जोड़ते हैं। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। पुद्गल का त्याग करना, क्योंकि उनसे सुख प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। भौतिक जगत को हमने धन माना है, जबकि हमारा चिदतन ही वास्तविक धन है।
हमें अपने चिंतन को ही अर्जित करना है, इसी को भोगना है और इसी की रक्षा करना है, और इसके लिए इसके सन्मुख डटकर रहना है। बी ए बॉडीगार्ड ऑफ योर स्पिरिचुअल बॉडी। हमें अपने शरीर को नष्ट करते हैं, मूर्त पदार्थों से संबंध जोड़कर उनको दुख निवृत्ति और सुख का कारण मानकर। अपने ध्यान को अपनी बाईं हथेली पर लाइए। कनिष्ठ उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। हम अपने सन्मुख अल्प रहते हैं और बहिर्मुख ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ गज स्नान जैसा होता है। स्नान करके वापस मिट्टी से मलिन कर लेना। इसलिए बहुलता से अपने सन्मुख रहने की आवश्यकता है, और वह सब संभव है यदि हम मूर्त पदार्थों के स्वभाव को पहचान लें। वे हमें सुख देते हुए लगते हैं, पर वास्तव में वह सब सुख उनसे नहीं है। वे सुख में, विषय सुख में निमित्त होते हैं, वो इसलिए कि हम सुख स्वभावी हैं, अन्यथा उनमें किसी प्रकार का सुख देने का धर्म नहीं है। मूर्त से हम बंधे हैं, इसलिए मूर्त से हम प्रभावित होते हैं। कदाचित उनसे दुख निवृत्ति होती है, शारीरिक रोग मिटते हैं, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, क्षुधा आदि की निवृत्ति होती है, तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, उनको सुख का कारण मान लेते हैं, और इस प्रकार बाहर ही बाहर खड़े रहते हैं, अपने में उपस्थित नहीं होते, अपना ही सुख नहीं भोगते। और ये सब भ्रम मिटाना है। बाईं हथेली, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। फिर इस प्रकार अभ्यास करने से ही हमारी अच्छी भूमिका तैयार होती है, और इसमें हम प्रगति करते हैं, तो उत्तरोत्तर हम अधिक अधिक सुखी होते जाते हैं। जैसे किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है, ऐसे ही अपने सन्मुख होकर परमात्म पद प्राप्त होने में कुछ समय लगता है। और हमें धैर्य रखना है। परमात्म पद पाने के लिए कुछ प्रतीक्षा करना ही होगी, पर वह परमात्म दशा अवश्य प्राप्त होती है, बस उसमें कुछ समय लगता है। तो हमें धैर्य बनाकर रखना है और अनवरत रूप से अपने सन्मुख रहने का
पुरजोर प्रयत्न करना है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। बाईं हथेली, हथेली का पिछला भाग। अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ अनुभव में लीजिए। 10 अंगुलियां जो भी यहाँ संवेदन प्राप्त होता है, जो भी सेंसेशन होता है, वह सब हमारे शुभ गुण की अवस्था है, शुभ गुण का परिणमन है। वह सब कुछ हमारी अमूर्त काया में ही होता है। वह अपनी ही अवस्था है, अपना ही भोग है। भले ही उसमें मूर्त कर्म निमित्त हो, पर वह परिणाम हमारे में होता है और उसका अनुभव वह अपना ही अनुभव है। और सने सने अप्रिय संवेदना मिटती जाती है और सुखद संवेदना प्रकट होती जाती है। 10 अंगुलियों का अग्रभाग, दाहिने हाथ की कलाई, बाएं हाथ की कलाई। दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। जब हम स्वानुभव करते हैं तो फिर अपने शरीर में फिर रोग का कोई कारण जीवित नहीं रहता। हम उत्तम स्वास्थ्य लाभ करते हैं और हमारी अनुभूति सुखरूप होती है। और निश्चित ही जब तक संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक संपूर्ण सुख प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी होती। दोनों भुजाएं अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक। बहिर्मुख होकर फिर हम बाह्य जगत में गाफिल हो जाते हैं। इसलिए फिर लौटकर अपने सन्मुख आना होता है। इस प्रकार तरक्की धीरे धीरे ही होती है। धीरे चले, तेज चले, पर चलना बंद नहीं करना है। दिन प्रतिदिन अपने उपयोग को अपने सन्मुख रखना है, जितना अधिक संभव हो। इस मनुष्य जन्म को पाना सार्थक करना है। अपने को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाना है। भौतिक पदार्थों का आश्रय कम करते जाना है। भौतिक जगत का आश्रय वह विषय भोग है, वही रोग है, वही शोक है। धार्मिक जीवन को भौतिक पदार्थों का आश्रय मंजूर नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली पर आइए। दाहिने पैर का अंगूठा
पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली। छोटी अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और अंगूठा। एड़ी का भाग, रक्तली का मध्य भाग और आगे का भाग। टखना, टखने से घुटने तक, निचला पैर, घुटना और जंघा भाग। हमारी दृष्टि ही हमारे सर्व अंगोपांगों को वेदना रहित रखती है, रोग रहित रखती है, सुखद रखती है। पराधीन नहीं होना है, सुख के लिए पराधीन नहीं होना है, क्योंकि सुख हमारा ही स्वरूप है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको सुगंध आती है और वह उस सुगंध को बाहर से आती है ऐसा ब्रह्मा कर लेता है, तो चारों ओर घूमता है, थक कर चूर हो जाता है और मर ही जाता है। ऐसे ही सुख हमारे भीतर से आता है और हम बाहर से मान लेते हैं और बाहर ही बाहर दृष्टि को रखते हुए मर ही जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। अपने दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। धड़ का भाग, गर्दन का भाग और मुखमंडल, ये अपना रूप है, अपने परमात्मा का रूप है जो आनंद का बना हुआ है। इसी के सन्मुख रहकर हमें अपने दुखों से रक्षा करनी है और अविनाशी उत्तम सुख पाना है। भौतिक जगत के आलंबन से अपने को मुक्त करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।